रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। QRW की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। सूरतुल फलक की आयत नंबर 1 को लेके हम चल रहे थे, तो उसके रूट वर्ड्स हो चुके थे। कुल वाला कलमा भी ले लिया था, औज़ु वाला कलमा भी ले लिया था। आज जो कलमा है वो है बी का कलमा। क्या है? बी का, और इसका जो रूट वर्ड बनता है वो बनता है रब, रा बाबा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। कलमा क्या है बिरब्बी का? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की आयत नंबर 1 है सूरतुल फलक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। तो देखते हैं एनालिसिस। सबसे ओवरव्यू प्रेजेंटेशन लेआउट कैसे होगा। सबसे पहले हम पेश करेंगे इस कलमे का तज्जिया। किस कलमे का तज्जिया? बी रब्बी का। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है? रा बाबा। ये जो रूट वर्ड है इसका हम आपको बताएंगे बुनियादी मतलब। फिर इसके ना रेंज ऑफ मीनिंग्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा मुतालिब बनते हैं। मैंने बहुत से मुतालिब स्किप कर दिए जो कुरान शरीफ में इस्तेमाल नहीं हुए, और कुछ जो इस्तेमाल हुए हैं कुरान शरीफ में इनसे बने हुए, इस रूट वर्ड से बने हुए कलमात, वो भी स्किप किए हैं। उनको अपने मौके पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कुरानिक यूसेज कि कुरान शरीफ में किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है, और ये जो रब का लफ्ज़ है, ये जो रब का लफ्ज़ है ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसने अल्लाह के लिए कब इस्तेमाल होना है और बाकी गैर अल्लाह के लिए, बाकी मखलूक के लिए कब इस्तेमाल होना है, इस बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं लिखी मैंने इस पे। फिर इस रूट वर्ड के जो बुनियादी मैनी है, इस बुनियादी मैनी को अदा करने वाले और कौन कौन से अल्फाज हैं जो कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं, वो हम अल्टरनेटिव्स बताएंगे, और उनका लुग़वी फ़र्क, उनका डिक्शनरी डिफरेंस बताएंगे कि इनमें क्या हिकमत हो सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि नेक्स्ट वीडियो मैंने किस पे बनानी है। वो ज़ाहिर है इससे नेक्स्ट रूट वर्ड पे ही बनेगी, अल-फलक बिरब्बिल फलक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलमे का तज्जिया पेश करने लगे हैं जनाब जी। तो कलमा क्या हो गया? बी रब्बी। अब देखें जी, बी रब्बी का कलमा है, तो इसके तज्जिया पेश करते हुए, इसका एनालिसिस पेश करते हुए, इसका तहलील हम करते हैं इसको दो हिस्सों में। बाज़ ज़ेर बी ले लेते हैं और रब्बी का लफ्ज़ ले लेते हैं। तो ये जो बाज़ ज़ेर बी है, क्या है? बाज़ ज़ेर बी है, ये क्या है? हर्फ़े जर है, यानी प्रीपोजिशन है। और रब्बी का लफ्ज़ क्या है? इस्म है। ये क्या है? नाउन है, इस्म है। तो एक कायदा सीख लेते हैं वैसे ही अरबी का, इस हट के ना, कि अगर किसी इस्म से पहले, अगर किसी इस्म से पहले हर्फ़े जर लगा हो, हर्फ़े जर लगा हो, अगर किसी इस्म से पहले हर्फ़े जर लगा हो, तो वो इस्म हालत जर में आ जाता है। उसकी अराबी हालत जरी हालत होती है। उसकी अराबी हालत कौन सी होती है? जरी हालत होती है। तो ये वैसे ही कहता है। तो अरबी का ना मतलब, अरबी ठीक लिखने सीखने के लिए, तो रूट वर्ड क्या है? रब, रा बाबा का रूट वर्ड है, और इसके रेंज ऑफ मीनिंग्स है, इसके बहुत ज़्यादा मुतालिब हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुरान शरीफ वाले
उस पे रहना है। बाकी इस पे डिटेल्ड वीडियो बन चुकी हुई है, अगर आप दूसरे मुतालिब भी देखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली वीडियो देख लें। मैं वैसे लिंक भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन भी बना दूंगा इसी जगह ना इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो पॉपअप विंडो आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा और आखिर में एंड स्क्रीन इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल दूंगा अपनी बनी हुई। तो इसके रेंज ऑफ मीनिंग्स हैं। तो रब, यहाँ पे रब का मतलब परवदिगार, मालिक और हाकिम बन रहा है। इंग्लिश में इसका मतलब इन दी लॉर्ड बन रहा है। ये इन दी किसका तर्जमा है? बी का, बाजेर बी का। और रब्बी का तर्जमा क्या किया हुआ है इंग्लिश में? लॉर्ड। लेकिन ये जो लॉर्ड का तर्जमा किया हुआ है, ये कोई इसका इतना बेहतरीन सब्स्टिट्यूट नहीं है। असल में इसमें सस्टेनर, नरिशर, गार्डियन, ये सारे ना मीनिंग्स अदा होते हैं। तो जब हम रूट वर्ड की डेफिनेशन पे आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ क्लियर करते हैं कि इसका मफ़हूम कैसे अदा होगा। तो ये उसका तज्ज़िया है, एनालिसिस है। बाज़ेर भी हरफ़े जर है, रब्बी इसम है। तो रूट वर्ड रब है, उर्दू में तर्जुमा परवदिगार, मालिक वगैरह किया जा सकता है, इंग्लिश में इन दी लॉर्ड। तो ये जो लॉर्ड का वर्ड है, ये ज़रा इसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट आगे देखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये वैसे मुख्तलिफ इसके वो लिखे हुए हैं। तो रूट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। रूट वर्ड क्या है हमारा? रा बाबा। रूट वर्ड क्या है हमारा? रा बाबा। तो रब बा मैंने क्या होता है? तरबियत करना। क्या है? तरबियत करना। और तरबियत करने से क्या मुराद है? यानी किसी चीज को तदरीजन नशो नमा देकर कमाल हद तक पहुंचाना, या किसी शय को उसके तमाम मसाले की रियायत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दर्जे कमाल तक पहुंचाना। मतलब हर चीज को पैदा करके उसकी जरूरियात को मुहैया करने और उसको तकमील तक पहुंचाने वाले को रब कहा जाएगा। मतलब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अदम वजूद से वजूद में लाया, और फिर हड्डियों फिर हमारी हड्डियां बनी, गोश्त बना, फिर हम पैदा हुए, फिर हमें पाला, परवरिश की, तरबियत की, ये सारे ना, और फिर कमाल हद तक पहुंचाया, बचपन गुजरा हमारा, जवानी गुजरी। तो इस तरीके से तो हर चीज को पैदा करके उसकी जरूरियात को मुहैया करने और उसकी तकमील तक पहुंचाने वाला। तो इसमें यह है कि इसमें ये सिर्फ हुक्मरानी या शहनशाहियत के लिए नहीं है, बल्कि इसमें इसके मफहूम में सस्टेनर, नरिशर, रेगुलेटर, परफेक्टर वाले मफहूम भी अदा होते हैं। तो यूनिवर्सल पैट्रॉन, सरपरस्त आला, मतलब यूनिवर्सल है, किसी खास कौम उस पे नहीं है, किसी खास अफराद पे। यूनिवर्सल पैटर्न, द ऑल इन ऑल गार्डियन। तो ये तमाम मसाले की रियायत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दर्जे कमाल तक पहुंचाना। तो परसेप्शन ऑफ लुकिंग आफ्टर एंड परफेक्टिंग अ थिंग एंड अकॉम्प्लिशमेंट अपॉन इट, किसी शय को उसके तमाम मसाले की रियायत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दर्जे कमाल तक पहुंचाना। Thereby it denotes the master, the creator and the lord। तो लॉर्ड के साथ क्रिएटर और मास्टर, इन सब का मर्जर है ये। तो इट एक्सप्रेसेस अ रिलेशन बेस्ड ऑन लव, caring and cherishing combined with authority and mastery of the holding the subject accountable। लॉर्ड इज लेस एक्सप्रेसिव वर्ड। ये जो लॉर्ड है ये लेस एक्सप्रेसिव वर्ड है, वरना इसके मफहूम में अथॉरिटी भी पाई जा रही है, लेकिन अथॉरिटी मोहब्बत के साथ, केयरिंग के साथ, लविंग के साथ। तो तरबियत करना, नशो नमा देना और उसको कमाल हद तक पहुंचाना इंतही मोहब्बत के साथ। तो ये इसका मफहूम बनता है
تو آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ، قرآن میں اس کے استعمالات دیکھتے ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی بحث تھی جو کہ میں نے سمیٹ کے کم کر دی ہے۔ تو رب کا لفظ ہے اور جو آج کا ہمارا یہ ہے، پھر رب کی جمع پہ بھی علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ قرآن شریف میں جب اس کا جمع والا ورڈ آئے گا تو اپنے موقع پہ اس کو لیا جائے گا۔ تو قرآن شریف میں یہ ربانیت والے لفظ بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کی جمع بھی آئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گوڈلی پیپل، یعنی ایسے لوگ جو درویش قسم کے، علماء قسم کے، جو ڈیووٹیڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، محبت کے اپنے نا پالنے والے کے ساتھ۔ اور قرآن شریف میں یہ اسٹیپ ڈاٹرز کا بھی ذکر ہے، تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پہ صرف قرآن کی یوسیج بتانے کا مقصد ہے، یہ اپنے اپنے مواقع پہ جب یہ آئیں گے تو ان سب کو لے کے ہم مزید ایکسپلین کریں گے، لیکن زیادہ روٹ ورڈ یہ ہے اور اس میں یہی سارے پرورش کرنا، تربیت پانا اور یہ والی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک قرآن شریف میں ایک اور لفظ ہے رباما، آیت ہے رباما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین۔ اس کا روٹ ورڈ بھی با ہی بنتا ہے، رب بنتا ہے، لیکن یہاں پہ تکسیر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میں نے زیادہ تر یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یہاں پہ تکسیر کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ رب اپنا اصل میننگ کھو گیا ہے، تربیت کرنا، پرورش پانا یا اس طرح کا پالنے والا محبت کے ساتھ اس طرح نا۔ تو رباما یود الذین کے کافر بہت نے ارمان کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو یہ کافروں کے نا وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ بہت نے ارمان کریں گے، لگ پتہ جائے گا ان کو، تو بہت کہ کاش کے وہ مسلمان ہوتے۔ دی ڈسبلیورس وڈ پرسسٹنٹلی اسپائر would that they were Muslims، کاش کے وہ مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین۔ تو یہاں پہ جو رب کا لفظ ہے اس میں ماں کے ایڈیشن کی وجہ سے، میم الف کے ایڈیشن، میم الف ماں کے ایڈیشن کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، یہ اپنا میننگ کھو گیا، اپنے بیسک میننگ کھو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب تکسیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، رباما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین۔ تو جو غیر قرآنی ورڈز تھے، غیر قرآنی مطالب بنتے ہیں، وہ میں نے ادر میننگز نہیں بتائے اس کے، ہے نا۔ تو یہ قرآن شریف میں استعمال ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بتا دوں کہ روٹ ورڈ اپنے اصل میں نے کھو بھی دیتے ہیں، تو یہاں پہ تکسیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ کافر بہت، رباما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر بہت ارمان کریں گے کاش کے ہم مسلمان ہوتے۔ اس میں اکثر اوقات کا میننگ پایا جا رہا ہے، بس اوقات، اکثر اوقات کا۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب یہ جو رب کا لفظ ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلقاً اللہ کے لیے کب استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کب استعمال ہوگا، جب لام تعریف سے خالی ہوگا اور اضافت سے خالی ہوگا، یعنی کسی بھی شرط سے اگر یہ لفظ خالی ہے تو یہ مطلقاً پھر اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں قرآن شریف سے، بلدات طیبات ورب غفور، او پیورس یور سٹی اینڈ لارڈ موسٹ فور گیونگ۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس سے کسی مخلوق کو مراد لینا انتہائی غلط ہے۔ تو آپ کا پاکیزہ شہر اور انتہائی بخشنے والا مہربان رب، او
pure is your city and our Lord most forgiving. तो जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है तो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है यानी कोई सिफत बयान की जाए, और इस आयत में भी सिफत बयान की जा रही है, तो इस आयत में इजाफत के साथ यानी अल्लाह ताला ने अपना सिफाती नाम लिया है ना रब वाला। आऊज़ु के मुतालिक है कि ना ये जो अल्लाह ताला से पनाह तलब की जा रही है, और किस सिफत को ला के पनाह तलब की जा रही है, अल्लाह ताला की सिफत रब को ला के। तो इजाफत के साथ इस आयत में इस्तेमाल हो रहा है अल्लाह के लिए कुल आऊज़ु बिरब्बिल फालक की, क्योंकि ये जो बेरब्बी है अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रब ला के अल्लाह ताला से पनाह तलब की जा रही है। हम पनाह तलब कर रहे हैं अल्लाह पाक से, उसकी सिफत का जिक्र करके रब्बी, तो ये मुजाफ भी बनता है, सिफत है ना इसमें सिफत, तो ये मुजाफ है, आगे इसका मुजाफ इलैही बनेगा, वो अल फलकी बन रहा है ज़ाहिर है। तो मुजाफ और मुजाफ इलैही की बहस बाद में देख लेंगे। तो बड़ा ये तो बहस ग्रामर की तरफ निकल जाएगी। कुल औज़ु बिरब्बिल फालकी यानी अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रब लाई और उसकी मदद से हम पनाह मांग रहे हैं, उसका वास्ता दे के हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह पाक से। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सूबों के रब की, सूबों के रब की। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गैर अल्लाह के लिए कब इस्तेमाल होना है। उसके लिए फअनसहु शैतानु ज़िक्र रब्बहु, लेकिन बस शैतान ने उसका जिक्र अपने बादशाह के पास करवाना बुलवा दिया। यानी जो कैदी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिसके बाबत ख्याल था कि ये छोड़ जाएगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, उन्होंने कहा था कि मेरा जिक्र कर देना, तो वो कैदी एन मौके पे जिक्र करना भूल गया। बट स्तान मेड हिम फॉरगेट मेंशन हिम टू हिज किंग, तो यहाँ पे जो रब्बी का लफ्ज है ये बादशाह मिस्र के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी मैंने एग्जांपल्स खत्म कर दी, निकाल दी, मतलब से एक्सप्लेन ही करना था इस आयत के लिहाज से। तो इस आयत के लिहाज से क्या बनता है, यही बनता है कि इजाफत के साथ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब कुरानिक अल्टरनेटिव्स देखते हैं। इस लफ्ज को जो मीनिंग रब है, मालिक है और अहल का लफ्ज है, तो इनका बुनियादी फर्क देख लेते हैं। तो रब वो होता है जो मालिक भी हो और तरबियत भी करे, जो मालिक भी हो और तरबियत भी करे। और मालिक वो होता है जिसके कब्जा और तसर्रुफ का इख्तियार रखने वाला है। तो ये मालिकी यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक, यानी उस दिन तो सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहत है, उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे कब्जा कुदरत में या मेरे इख्तियार में कोई चीज़ है, मेरे ज़ेर तसर्रुफ बहुत सी चीज़ें हैं क़यामत वाले दिन। इसलिए वहाँ पे मालिकी यौमिद्दीन का लफ्ज़ आया। तो मालिकी के भी रेंज ऑफ मीनिंग्स बनते हैं, ज़ाहिर है मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड बनता है, तो उसमें मलाइका भी आते हैं और भी बनता है बादशाह और इस तरह की चीज़ें ना। तो मालिकी यौमिद्दीन, तो ये वाली वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ डाल दूंगा। तो अहल घर और घर के मालिक, तो इसका अपने मौके पे एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नेक्स्ट देखते हैं मैंने कौन सी वीडियो बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी सी बात है कुल औज़ु बिरब्बिल फालकी, अल फालकी के कलमे पे बनेगी और जिसका रूट वर्ड बनता है फा लाम काफ फलक, इसका रूट वर्ड फा लाम काफ बनता है। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फालक की नेक्स्ट वीडियो बन रही है इस कलमे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।